हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे विद्यार्थियों को जो एग्जाम देने वाले हैं। अंग्रेजी में पास होने का सबसे जबरदस्त और बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की वीडियो में। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास। अगर आपको एक अक्षर भी इंग्लिश की नहीं आता है, इंग्लिश का अगर आपको ई भी नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे नंबर ला के दिखाने वाला हूं, पास करा के दिखाने वाला हूं। यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, अगर ऐसा वीडियो मिले तो आप कहिएगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक वीडियो मैंने इस तरह अगले साल बनाया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उसको, अगर हम बात करें तो 2.2 मिलियन लोगों ने देखा उस वीडियो को, और जाकर इतने लड़कों ने प्यार दिया है कि नहीं सर मेरी जिंदगी बदल गई है, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं पास हो गया हूं, बहुत सारे शुभकामनाएं उन्होंने दिया। और अच्छा लगता है कि इस तरह की ट्रिक टिप्स मैं बताता हूं, और आप लोग कुछ भी, जो लोग बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे पास देखो एक पेपर इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का मेरे पास 2024 का एक पेपर है, ठीक है। और इस पेपर को मुझे कुछ नहीं आता, आप लोगों के सामने इस कॉपी पे पूरा हल करके बताने वाला हूं, और किस तरह करना है मैं सब कुछ बताने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद आपके अंदर 100% वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दुनिया का कोई भी इंग्लिश का पेपर आ जाए, आपको अगर कुछ नहीं आता फिर भी उस पेपर को पास करके चले आओगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। देखो मेरे प्यारो, जो सबसे पहले करना क्या है कि दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। दो कैटेगरी के क्वेश्चन, पहला कैटेगरी रहता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला कैटेगरी आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरी कैटेगरी होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। किसका? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे प्यार बच्चों 50 मार्क्स का आप लोगों का पूछा जाता है, आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश का, ठीक है। ये किसके लिए है? 10th वालों के लिए, ठीक है। इधर मैं बता रहा हूं आप लोगों को 12th वाला। 12th वाला में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का, इसमें आप लोगों को 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 100 में इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता है क्लास 12th वालों में। इसमें तो आप लोगों का 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिल जाता है हाई स्कूल में, लेकिन आप लोगों को बताऊं कि इसमें जो 12th वाला में है उसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं होता, उसमें पूरा का पूरा पूर्णांक 100 नंबर कराएगा। तो 100 में मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद कम से कम 70 या 75 नंबर तो ला ही दोगे, ये मेरी गारंटी। अगर नहीं आता है फिर भी देखो मैं बताता हूं। और इसमें 70 नंबर का जो पेपर होगा बच्चों, इसमें तो कम से कम वो आप आराम से 50 या 55 नंबर करके चले आओगे। और 30 नंबर स्कूल से मिलेगा तो 85 नंबर, लो भाई पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। तो एक मैं अवधारणा आपको बताया कि क्या चीजें हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिक मैं आपको बताऊं, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इंतजार करना है। अगर कोई बता देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, कोई लड़का बता देता तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको अपने से दिमाग लगाकर आप लोगों को बताना होगा। चलो मैं उसको लास्ट में एक ट्रिक बताता हूं, लास्ट में एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि अगर कोई आपको नहीं बता रहा है या एग्जाम में कोई नहीं बताया आपको, तो आप 20 में कम से कम 12-13 ऑब्जेक्टिव तो करके चले आओगे। मैं जिस प्रकार का आपको ट्रिक बताऊंगा, मेन होता है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि आखिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे कैसे। वो तो आपका ए रंग दोगे, बी रंग दोगे, सी रंग दोगे, ठीक है, अपना अल्लो पे सही हो गया, या मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा उससे नंबर आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है, और उसको कैसे लिखोगे चलो देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी। ये आपका सेक्शन बी है 50 नंबर का। तो आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना आप लोग। और हेडिंग यहाँ पे देखो, हेडिंग आप राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे सेक्शन बी। हेडिंग क्या डालोगे? सेक्शन बी। यहाँ पे इस तरह कर लेना, सेक्शन बी आपने डाल दिया। अब देखिए सेक्शन बी डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन नंबर 21वां, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आगे आपको कुछ नहीं आता है, आप पढ़ोगे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि इस पैसेज को पूरा पढ़िए, ये जितना बड़ा पैसेज दिया ना इस पैसेज को पढ़ना है। और इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, मतलब 7 नंबर का प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हमें कुछ आता नहीं है, 7 नंबर लेकर आना है, कैसे होगा देखो। तो पहले आपका क्वेश्चन क्या था? 21, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे आंसर नंबर 21। हेडिंग क्या डालोगे? आंसर नंबर 21। यहाँ पे डालने के बाद इसका ए वाला पोर्शन आप करने जा रहे हो, तो ए वाला अब आंसर आपको मालूम नहीं है। अब यह है मेरे प्यारे बच्चों अनसीन पैसेज। क्या है? अनसीन पैसेज आपको दिया है, कि अनसीन पैसेज 7 नंबर का दिया है, और कह रहा है आंसर बताओ इस पैसेज को पढ़ने के बाद। देखो ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ। ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले प्रश्न को पढ़िए। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकेम फ्रेंड। आपको ये आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो द ड्यूटी ऑफ द डॉग दिख रहा है आप लोगों को, बस इसी को आप लोग अपने वहां पे खोजना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को द ड्यूटी ऑफ द डॉग को इसमें खोजना है पैसेज में।
तो द ड्यूटी ऑफ द डॉग को खोजना है। अब यहाँ पे खोजना प्रारंभ करोगे, पैसेज लोगे और इसमें खोजोगे कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग मिल जाए कहीं, ठीक है। तो इस तरह जब खोजोगे मेरे प्यार बच्चों, तो आपको द ड्यूटी ऑफ द डॉग पूरा जब खोजोगे यहाँ पे, खोजते 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 कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। तो जब मिलेगा नहीं तो आप कहोगे सर बताए थे कि द ड्यूटी ऑफ डॉग खोजो, मिल ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो कोई ना कोई कीवर्ड आपको मिलेगा जरूर, जैसे व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब द डॉग को उठा लो, बात खत्म करो। जब कुछ नहीं मिलता, देखो पूरा तरकीब बता रहा हूं, जब नहीं मिल रहा है तो द डॉग को उठा लो। अब यहां से कोई भी मेरे प्यार बच्चों देखो, आपको करना क्या है, प्रश्न सही उठाना है। व्हाट वाज प्रश्नवाचक चिन्ह को बस आपको काटना है, द ड्यूटी को उठा लेना है यहां से। देखो यहां से जो बता रहा हूं ध्यान सुना, द ड्यूटी ऑफ द डॉग, यहां से बस इतना लिखना, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। इतना लिखने के बाद मेरे प्यार बच्चों आ जाना ऊपर, और इसके बाद स्टार्ट कर देना कहानी यहां से फुल स्टॉप से कहीं से पैसे उठा लो यहां से, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। और फिर एवरी डे ऑफ बर्ड्स केम एंड सा द डॉग एंड टू बिकेम फ्रेंड, द बर्ड्स वुड प्ले विद द डॉग आल्सो टीज। बस बात खत्म। ये सुंदर राइटिंग में लिख दो, पहला प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। दुनिया की ताकत आपको पास होने से रोकेगा नहीं। इसी तरह दूसरा प्रश्न, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं। आपको उठाना है यहां से कि द बर्ड्स वन डे, इतना लिखने के बाद, द बर्ड्स वन डे लिखने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आ जाइए, नीचे कामा की बात लिखा है ना कि द बर्ड्स वुड कम नियर कैच अ पीस ऑफ फूड, सी हेल्ड इट अप, द ब्रेक वाज आउट ऑफ द रीच जस्ट ऑफ टीज हिम। बात खत्म, यहां तक स्टॉप कर दो। ये हो गया, लो भाई ये भी प्रश्न हो गया, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न, व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि द रिच मैन, यहां से उठाना है कि द रिच मैन कीप द डॉग। इतना पहली लाइन लिखने के बाद, ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, वन डे उठाइए। वन डे द बर्ड्स फेल इन ट्यूब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी अवे, द डॉग्स आर द ड्रेक्स द हैवी स्टोन इनफ रीच द ट्यूब। बात खत्म करो, यहां तक लिख दो, तीसरे का आंसर भी हो गया कंप्लीट। चौथा, फाइंड आउट द वर्ड्स पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर। नियर का अपोजिट क्या होता है, नियर का अपोजिट फार होता है। तो मैं तो मुझे मालूम था, आपको सर मुझे फार तो मालूम नहीं है, तो कुछ नहीं, जब आपको कुछ नहीं मालूम रहेगा तो आप कुछ भी, ये ड्रेक को उठा लो, नियर का अपोजिट ड्रेक बता लो। ये नहीं आ रहा है तो आपको वाइल बता लो, वाइल नहीं आ रहा तो डाउन बता लो, डाउन नहीं आ रहा है तो इनफ बता लो, इनफ नहीं आ रहा तो देखो फार। आखिर में रियल आंसर फार मिल ही गया। नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख लो भाई, नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो 7 नंबर हो गया कि नहीं, ये बताओ। जिसको कुछ नहीं आ रहा था वो पेपर लेके चुपचाप बैठा रहा, उससे तो बेहतर यह है ना कि आप लिख लो कुछ। देखो कितना बेहतरीन तरह से जब राइटिंग बैठा के लिखोगे ना, वाकई में कमाल देखने में लगेगा, एग्जाम में खटाखट चेक करता चला जाएगा। समझ में आया ना, कॉपी छोड़ने से तो बेहतर ही है ना इस तरह लिखना है। चलो प्रश्न नंबर 22, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया आपका 22वां क्वेश्चन। 21 लिख लेंगे ना, ए बी सी डी, इसी तरह करते करते लिख लेना जो मैं ट्रिक बताया हूं। अब आंसर 22, फिर आप हेडिंग डालना यहाँ पे आंसर 22। जब आंसर 22 डालोगे तो फिर आंसर देखोगे कि क्या दिया है। आंसर 22 में ए और बी पार्ट दिया है। Write an application to the principal of your college school requesting him you grant full fees concession. दूसरा एक राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम अटेंड टू सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दिया, यहाँ पे लेटर लिखने के दे दिया, और लेटर एप्लीकेशन लिखना आपको आता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ट्रिक लगाओगे लेटर एप्लीकेशन लिखने के, बस मात्र एक ट्रिक लगा के जाना मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या होता है तरीका, बस एक लाइन बस रटना है, बस एक लाइन रट दोगे ना, बस काम खत्म। यहाँ पे हमें जो बोला था, क्या बोला है, एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो अगर आपको पूरा फीस माफ करवाना है तो। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको नहीं आ रहा है बस एक लाइन रट डालो। पहला टू, ये रट डालोगे कि नहीं, टू लिखने के बाद एक कामा वाला स्टाइल जरूर लगा देना, और नीचे द प्रिंसिपल, क्या द प्रिंसिपल, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बस छाप देना टू द प्रिंसिपल, ठीक है। और अपने स्कूल का नाम, इतना तो याद नहीं, अपने स्कूल का नाम नहीं याद होगा आपको, अपने स्कूल का नाम लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। बस मेन हेडिंग आपकी ये रहेगी सब्जेक्ट, बस। और सब्जेक्ट कहां से लाना है, बस आपके वहां पे दिया हुआ है, आपके पेपर में ही सब्जेक्ट दिया है। पेपर में सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, कुछ नहीं, पेपर में यहाँ पे लिखना है एन एप्लीकेशन, यहां से उठाना है एन एप्लीकेशन से लेकर यहां तक कंसेशन तक,
ठीक है, बस ये सब्जेक्ट में होना चाहिए। ब्लैक पेन से लिख लेना, यहां से लेके यहां तक आपको ब्लैक पेन से सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन बस, क्या, रिस्पेक्टेड सर, बस यही आपको मेन हेडिंग आपकी यही है, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, कामा लगाकर, और यहां से रिस्पेक्टेड सर के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बस लिख लेना कि माई नेम इज, पहले माई नेम इज, जब कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो यहां से स्टार्ट करना, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद कुछ नहीं, पेपर उठा लेना। और पेपर में मेरे प्यार बच्चों आप शुरू में जब आओगे ना, तो शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको पैसेज दिया होता है। ठीक है, उसमें आपको पैसेज दिया होता है 2 ठे, उसको मैं दिखाता हूं आपको, पैसेज दिखा दो पहले। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10वां तक एक पैसेज दिया होता है, उसको क्या करना है, यहां से आई से उठाना और कहां तक, माई लाइफ तक यहाँ पे छाप देना। आई से उठाना, माई लाइफ तक छाप देना पूरा। छापने के बाद लास्ट में जब छाप लोगे पूरा यहां तक, लास्ट में जब जितना पता उतना छाप दोगे ना, तो लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे बस एक लाइन याद कर लेना, लास्ट में आपको मेरे प्यार बच्चों बस यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है, थैंकिंग यू, बस लास्ट में थैंकिंग यू। और यहाँ पे क्लास लिख लेना, क्लास 10th या 12th में होगा तो क्लास 12th लिख लेना। ठीक है, इस तरह। इसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना, बस बात खत्म, हो गया भाईजान। बीच में वो लिख लेना, लास्ट में लिख देना, हो गया। यही लेटर होता है, ये एप्लीकेशन होता है, दोनों ट्रिक काम कर देगा। लेटर, एप्लीकेशन, दुनिया को कोई भी चीज लिखो, पास हो गए तुम, कोई तुमको रोक नहीं सकता फेल होने से। ठीक है, कोई फेल नहीं कर सकता है, दुनिया की ताकत आपको, पास होने से कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 22 हो गया ना, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, देखो प्रश्न नंबर 23 भी वही है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, रिपोर्ट लिखना है साइंस एग्जीबिशन पे। रिपोर्ट भी सेम वैसे ही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे पास। इसमें रिपोर्ट में तो आपको हिंट दिया होता है, देखो इनॉग्रेशन पहली हेडिंग हो गया, मॉडल दूसरी हेडिंग हो गया, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग, छठवीं हेडिंग, आपको हेडिंग दिया है। हेडिंग आपको देखो क्या करना है, जैसे बोला है कि डेट, इनॉग्रेशन कैसे मनाते हैं, इनॉग्रेशन हेडिंग डालने के बाद उसी पैसेज में से, पैसेज जो पीछे दिया उसी पैसेज में से 2 लाइन लिख देना। फिर मॉडल हेडिंग डालने के बाद उसी पैसेज में से कहीं बीच में से 2 लाइन लिख देना। फिर ये हेडिंग डालने के बाद उसी पैसेज में से कहीं 3 पैसेज आपको दिया रहता है, इंग्लिश के पेपर में आपको 3 पैसेज देगा, तीनों पैसेज में से घुमा घुमा के हेडिंग डाल डाल के उसी में से अच्छे राइटिंग में बस लिखना, कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो 23वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। 24वां है कि रीराइट द फॉलोइंग ऑफ चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में मेरे प्यारे बच्चों आपको चेंज करने आना है। देखो, द फादर सेड टू, जब भी सेड टू दिखे आप टोल्ड टू में चेंज कर दो, बात खत्म करो। अब कामा हटाने के बाद मेरे प्यारे देखो, अगर आप लोगों का क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन वर्ड में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कामा हटाने के बाद वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, काम हटाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड उतार दोगे और इसके बाद इसको आप चेंज कर देना। ठीक है, या इफ का प्रयोग कर देना, अगर नहीं आ रहा तो यही काम ना करेंगे, इफ का प्रयोग कर देना। कभी कभी आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, तो देखो इफ का प्रयोग, आस्क्ड का प्रयोग, यही प्रयोग करते हैं। सेड टू की जगह टोल्ड टू लगा देना, काम हटाने के बाद इफ प्रयोग देना, आस्क्ड का प्रयोग कर देना, बाकी यहाँ पे अपने सेंटेंस को चेंज कर देना। नहीं कुछ आएगा, जो करने वाला होगा तो रियल ही करेंगे, जो करने वाले नहीं ऐसे ही चेंज करेंगे ना। फिर चेंज द फॉलोइंग द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले आगे ला देना, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट को आने के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे बाई लगा देना, बाई के बाद ये सब्जेक्ट जो आई है, आई का मी हो जाता है, बस सेंटेंस बना लेना अपने से। फिर पेंचुएट द फॉलोइंग, 2 नंबर के लिए चिन्हों का प्रयोग करना है। देखो चिन्हों के पेंचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच का ही ज्यादा आता है। पहली बात कि पहला अक्षर आपका कैपिटल, ये तुम रट डालो कि पेंचुएशन में पहला अक्षर आपका कैपिटल होना ही चाहिए। इसके बाद देखो आई सेड टू श्याम, इसको कैपिटल, और नाम जो है, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, जो भी नेम आ जाए उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो आई सेड टू श्याम, कहीं पे भी सेड टू दिख गया तो समझ लो कि आई सेड टू श्याम के बाद आपको कामा लगाना है, उसके बाद डबल इनवर्ट कामा में इस सेंटेंस को क्लोज कर देना है, और डबल इनवर्ट कामा में पहला अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर सेड टू दिखे तब, अधिकतर सेड टू का ही देता, आप टेंशन ना लीजिए, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। सेड टू अगर दिख गया तो सेंटेंस जहां समाप्त होता है सेड टू से कामा लगाइए, फिर डब्ल्यू कामा के अंदर इस सेंटेंस को लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। इसके बाद ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश। अब इंग्लिश में कुछ नहीं, ये ट्रांसलेट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे, ट्रांसलेट करना है। आप हेडिंग डाल लेना ट्रांसलेशन का, डालने के बाद पैसेज है ना आपके पास, यही पैसेज घुमाना, ये पैसेज आ गया, यहां से उतार लेना, यहां से उठाना और यहां तक पूरा छाप देना, बात खत्म, पूरा लाइन छाप देना। ये आपका बन गया ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, ट्रांसलेट हो गया। ट्रांसलेट तुमने क्या किया, कवर कर दिया। ठीक है, ट्रांसलेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद
आंसर ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है। अब मेरे प्यार बच्चों दे दिया कि 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है। वेयर डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड बिकेम एंग्री। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो आप करोगे यहाँ पे ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालना कि आंसर 25, 25वां का आंसर लिखना है आपको। 25वां का एक आपको आंसर लिखना है। कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों। देखो लेंचो रिसीव द लेटर, पहला अक्षर आप यही लिखना कि लेंचो, यहां से स्टार्ट करना। फुल स्टॉप को हमेशा काट दिया जाता है, यहां से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। लेंचो, फिर आपने लिखा रिसीव, लेंचो रिसीव द लेटर। इतना पहला आपका लाइन यही होना चाहिए। होने के बाद अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो फिर आपको पुनः आपको वही जाना है। कहां पे? पैसेज। ठीक है, मैं पैसेज दिखा देता हूं आपको। पैसेज जाना है, पैसेज ले लेना। यहां से पैसेज से कहीं से उठा लेना, जहां पे कामा लगा हुआ है यहां से उठा लेना। यहां से उठाने के बाद यहां तक लिख देना। ठीक है, उतना लिखने के बाद यहां से यहां तक लिख देना। यही काम पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको करना है। बस पैसेज अलग अलग कर करके आप लोगों को इस तरह लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पैसेज को घुमा घुमा के आपको लिखना है, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, इसी तरह आप लोगों को ये वाला बी वाला भी प्रश्न कर दोगे, क्योंकि वैसे ही करना है 30 से 40 वर्ड में। इसी तरह 26वां प्रश्न, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में करना है, तो आंसर ए और बी का, तो इसमें किसी एक का आंसर करना, तो वही चीज द, यहां से उसको हटा लेना। द राइटर से अबाउट कुर्ग पीपुल लिखने के बाद फिर पैसेज में से 5 लाइन इस तरह लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फिर 27वां देखो, राइट द मेन थीम्स ऑफ पोएम द ट्रीज। ट्रीज का मेन थीम क्या है, या अथवा करके आपको पोएम देगा कि 4 लाइन का पोएम लिखो। अब पोएम आपको आता नहीं कि पोएम कैसे लिखें, पोएम घबराना नहीं है कि पोएम कैसे लिखें, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बताता हूँ, आप पैसेज उठा लो। ये पैसेज उठा लिए ना, यहां से लेकर यहां तक 1 लाइन बना देना, यहां से लेकर यहां उसके नीचे 2 लाइन बना देना, यहां से लेकर यहां तक 3 लाइन बना देना, यहां से लेकर यहां तक उसके नीचे 4 लाइन, मतलब 4 लाइन में बस लिख देना, छोटा छोटा। 1 लाइन इतना, 2 लाइन इतना, 3 लाइन इतना, 4 लाइन इतना। लो भाई, पोयम बन के हो गया तैयार, बात खत्म। पोयम बन के हो गया मेरे प्यारे बच्चों तैयार। आगे बात करें, अगला भी देखो, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कुछ नहीं, आप हेडिंग डालो, डस्ट ऑफ स्नो, हेडिंग डाल लेना सेंट्रल आइडिया। फिर वही पैसेज में जाना, पैसेज की कम से कम 5 लाइन छाप देना, सेंट्रल आइडिया हो गया आपका कंप्लीट। 29वां प्रश्न फिर वही आ गया, 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है, वैसे ही आपको करना है। फिर आ गया 30वां प्रश्न, वही 60 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ही आपको करना है। आगे का यहां से उठाना है और यहां तक लिखना है, फिर पैसेज में छाप देना है। अगर इसका आंसर लिखना है तो ग्रिफिन से उठाना, ग्रिफिन से हिम से फ्रॉम मिस्टर अलग उठाना, फिर पैसेज में से छाप देना, बात खत्म। लो, पेपर हो गया समाप्त। जिस दिन इतना कर लोगे ना, पूरा बी कॉपी आपकी भर जाएगी। बी कॉपी आपकी खूब सुंदर राइटिंग से भर जाएगी। और हेडिंग वगैरह डाल के लिखना, एग्जाम अगर फेल कर दे तो मुझसे कहना, ठीक है? 90 नंबर ना लेके आओ तो कहना, आराम से पास हो जाओगे। 90 गोली मारो यार, 70 नंबर भी आ गया, बहुत काफी है, पास हो गए तुम, बेहतरीन नंबर। जहां कुछ नहीं आता था तुम 70 नंबर ला दिए, अब क्या चाहिए तुमको? तो मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।